नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 अगस्त 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर की ताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राजापेठ के दही हांडी स्पर्धा ने समा बांधा, युवा स्वाभिमान का सफल आयोजन। 41 सेकंड में गोल्डन स्पोर्ट ने फोड़ी दही हांडी, केसरी कुश्तीगीर संघ रहा उपविजेता। दही हांडी के उत्साह पर लाठियां सेकी पुलिस ने, अकार्यक्षमता का परिचय दिया सीपी अजीत पाटिल ने। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी व्यस्त रहे चिड़ीमारी में। बरसात का मौसम गुजरने के बाद सुधरेंगी शहर की सड़कें, पीडब्ल्यूडी और मनपा के संयुक्त बैठक में हुआ निर्णय। गोपिकाओं की दही हांडी रही रोमांचकारी, माहिर और हितगु संस्था का आयोजन। और डाक टिकट प्रदर्शनी को मिल रहा भारी प्रतिसाद, दुनिया भर की विलक्षण डाक टिकटें बनी आकर्षण का केंद्र। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली परिसर में जारी जुए के अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जुआरियों से 5,000 रुपए की बरामदगी की गई। शहर के फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के वडाली परिसर में जारी जुए के अड्डे पर पुलिस दस्ते ने छापामार कार्रवाई कर 9 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपियों के पास से जुए का साहित्य, 2 मोबाइल और नगद ऐसे 2,000 रुपए, कुल 5,000 रुपए का माल बरामद कर लिया है। आगे जांच जारी है। मनपा के आपातकालीन कक्ष में तैनात 30 कर्मचारियों का वेतन अदा नहीं हुआ है। यह बकाया वेतन तुरंत अदा करा दिया जाए, ऐसी मांग यह कर्मचारी कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति पर काबू पाने के लिए मनपा ने आपातकालीन कक्ष की स्थापना कर इस कक्ष में 30 कर्मचारियों को तैनात कर दिया है, लेकिन इन कर्मचारियों को अभी तक वेतन अदा नहीं किया गया है। इतना ही नहीं तो 4 महीनों के लिए स्थापित इस कक्ष की कर्मचारियों को सिर्फ 2 महीने का वेतन देने की भूमिका मनपा की है। मनपा के आपात कक्ष अधीक्षक चौहान और क्लर्क गजबीए, इनमें भी आपसी तालमेल नहीं होने से इन 30 कर्मचारियों ने सोमवार को मिलिंद बांबल के माध्यम से अपनी समस्याएं रखी। मिलिंद बांबल ने अध्यक्ष चौहान और क्लर्क गजबीए इन दोनों से चर्चा कर 8 दिनों के भीतर स्थगित वेतन अदाई का आश्वासन दिलवाया। आमचे फायर अधीक्षक म्हणतात का तुमची अतिदृष्टीवाल्यांची 4 महिन्याची ऑर्डर आहे आणि आमच्यातले जे फायर डिपार्टमेंटचे गजबीए साहेब आहे बाबू, ते म्हणतात की तुमची 2च महिन्याची ऑर्डर आहे। ते याच्यामध्ये आमच्या कुली लोकांचा असा वांदा होतोय आणि 3 महिने झाले, 2 महिने कंटिन्यू होऊनही आमच्या फायर अतिदृष्टीवाल्यांच्या कुली लोकांचा अजूनही पगार झालेला नाहीये आणि आमचे फायर अधीक्षक म्हणत आहे की तुमची 4 महिन्याची ऑर्डर आहे आणि आमचे बाबू साहेब म्हणत आहे फायर डिपार्टमेंटची की तुमची 2च महिन्याची ऑर्डर आहे आणि ऑगस्ट या 3ऱ्या महिन्यापासून तुम्ही येऊ नका। याच्यामध्ये काय तरतूद होत आहे हे आमचे फायर अधीक्षक हे म्हणे आम्ही ओगलेकडे जाऊन ओगले साहेबांकडून आम्ही तुमची ऑर्डर काढण्यात येत आहे, पण आज आमच्या फायर अधीक्षकांना हेच म्हटलेलं आहे का तुम्हाला जे करायचं असेल ते करा तुम्ही, त्याच्यानंतर मी काही हे नाही आहे तुमच्यासोबत। आणि त्याच्यानंतर आमचे जे बाबूसाहेब आहे गजबीए म्हणून ते हेच म्हणत आहे का तुमचा मी 15 जणांची ऑर्डर आहे आणि आमचे फायर अधीक्षक हेच म्हणत आहे तुमची 30 जणांची ऑर्डर आहे, त्याच्यामुळे आमचं 30 कुली लोकांचं बिल रोखलेलं आहे। मनपाच्या आपातकालीनमध्ये जे 27 टेम्पररी कर्मचारी लागले आहेत त्यांच्या पगाराच्या बाबतीत आणि त्यांना
त्यांचे रजिस्टरवर सह्या करण्याबाबत त्यांचं सर्वांचं निवेदन माझ्याकडे आले होते आणि त्यांची अशी तक्रार होती की आम्हाला रजिस्टरवर सह्या करू देत नाही. उद्या जर आमचं काम करताना कुठं बरं वाईट झालं तर याची जबाबदारी कोण घेईल. तर यासाठी त्यांनी रजिस्टरवर सह्या करू द्याव्या आणि आमचा आता 4 महिन्याची ऑर्डर द्यावी. काही जणांचं असं म्हणणं होतं की आम्हाला तिथचे कर्मचारी सांगत आहे की 2च महिन्याची ऑर्डर आहे. तर ते आमची 4 महिन्याची ऑर्डर आहे. याबाबत 4 महिन्याची ऑर्डर करण्यात यावी. तसंच येणारा पोळा वगैरे सण असल्यामुळे आणि रमजान असल्यामुळे काही जणांचं 1 महिन्याचा पगारसुद्धा आम्हाला अजून मिळाला नाही. तो 1 महिन्याचा पगार देण्यात यावा यासाठी त्यांनी सर्वांनी माझ्या कॅबिनमध्ये आले होते आणि याबाबत मी तिथचे अधीक्षक चव्हाण, त्याचप्रमाणे तेथील क्लर्क गजबे आणि माजी अधीक्षक पंडित यांना माझ्या कॅबिनमध्ये बोलवले. त्यांच्यासोबत सर्व कर्मचाऱ्यांनी चर्चा केली आणि या चर्चा करून असा निर्णय झाला की त्यांचं जे पेमेंटचं फाईल आहे ते ऑडिटमध्ये आलं आहे. त्याबाबत पाठपुरावा करून त्यांचा 1 महिन्याचा पेमेंट त्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अधीक्षक चव्हाण यांनी सांगितले की त्यांना रजिस्टरवर सह्यासुद्धा करण्याचे अधिकार आम्ही दिले आहे. त्यांना रजिस्टरवर रोज त्यांच्या सह्या घेण्यात येईल आणि त्याचा प्रूफ सर्व जे कर्मचारी आहेत त्याच्याजवळ राहील का, जेणेकरून त्यांना असं माहीत पडेल की आपण या आपत्कालीन फायर याच्यात आपण काम करत आहे, त्याचा प्रूफ त्यांच्याजवळ राहील. अशी व्यवस्थासुद्धा झाली आहे आणि त्याचप्रमाणे त्यांची ऑर्डरसुद्धा 4 महिन्याची ही सुद्धा कन्फर्म झाल्यामुळे ते सर्व कर्मचारी इथे त्यांचे सर्व समस्या इथे सोडवण्यात आल्या आहे आणि त्यांनी सर्वांनी आपापल्या कामाला सुरुवात केली असून त्याच्या सर्व समस्या निकाली लागल्या आहेत. राज्य स्तर पर जारी यशस्विनी सामाजिक अभियान की शुरुआत अमरावती जिले में भी हो चुकी है। इस अभियान के तहत समूचे जिले भर में जगह जगह पर महिलाओं के लिए वैयक्तिक शौचालय एवं स्वच्छता गृह बनाने का निर्धार किया गया है। राज्य स्तर पर शुरू हुए यशस्विनी सामाजिक अभियान की शुरुआत अमरावती जिले में भी हो गई है। इस अभियान के तहत महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देने की पहल करते समूचे जिले भर में महिलाओं के लिए स्वतंत्र वैयक्तिक शौचालय और स्वच्छता गृह का निर्माण किया जाने वाला है। सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे के नेतृत्व में इस अभियान की जानकारी संबंधितों को देकर उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। विभागीय यशस्विनी अभियान की विभागीय यहाँ पे मीटिंग, 5 डिस्ट्रिक्ट की महिला हमारी राज्य स्तरीय पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। जो सुप्रिया सुळे इन्होंने संयोजित करके जो ये प्रोग्राम शुरू किया था, ऑल ओवर महाराष्ट्र में 5 साल से सब लोग काम कर रहे हैं और इसमें बचत गट महिलाओं के उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको हाथ को काम देने के लिए हम सब लोग काम करते हैं। सामाजिक बांधन के लिए हम सब लोग महाराष्ट्र में विश्वास ठाकुर ये हमारे नासिक से पूरा महाराष्ट्र का काम संभालते हैं। हमारे सचिव पूरे महाराष्ट्र के मुख्य समन्वयता करके मैं पूरे महाराष्ट्र का काम संभालती हूँ। आज हर तालुके से जैसे कि हर तालुके से यहाँ पे हमारे हमारा पूरा आढ़ावा दिन भर चलेगा और आगे का जो कुछ हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे उसका नियोजन आज बहुत अच्छे ढंग से पूरे महाराष्ट्र में हम लोग काम करेंगे। अमरावती फिलाटेलिक सोसाइटी, सिटी न्यूज चैनल, श्री कृष्ण थियोसॉफिकल लॉज और जोशी सभागृह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डाक टिकट प्रदर्शनी महानगर के जोशी सभागृह में जारी है। आगामी 15 अगस्त तक यह प्रदर्शनी जारी रहेगी। महानगर के जोशी सभागृह में आयोजित भव्य डाक टिकट प्रदर्शनी के आयोजन को शहरवासियों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। अमरावती फिलाटेलिक सोसाइटी, सिटी न्यूज चैनल, श्री कृष्ण थियोसॉफिकल लॉज और जोशी सभागृह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस डाक टिकट प्रदर्शनी में असंख्य प्रकार के डाक टिकट प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें निहारने का लुत्फ शहरवासी उठा रहे हैं। आगामी 15 अगस्त तक यह डाक टिकट प्रदर्शनी जारी रहेगी। तमाम शहरवासी इस प्रदर्शनी को भेंट दे, ऐसा आह्वान भी किया जा रहा है।
संस्था आम्ही 2 वर्षापूर्वी अमरावतीमध्ये ह्या छंदाच्या बाबतीत त्याची उपयुक्तता आणि विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांनी त्याचा किती प्रमाणात त्याचा फायदा होतो ह्या दृष्टीने ह्या छंदाचा प्रचार करण्याच्या दृष्टीने आम्ही 2 वर्षापूर्वी संस्था स्थापन केली आणि दरवर्षी एप्रिल ते फेब्रुवारी महिन्यात निरनिराळ्या तालुका जिल्हा पातळीवरच्या शाळा कॉलेजेसने जाऊन प्रत्येक ठिकाणी सेमिनार घेऊन याचा प्रचार करतो आणि त्याची उपयुक्तता मुलांना विद्यार्थ्यांना समजून सांगतो. त्या दृष्टीने एक सार्वजनिक प्रकारे विद्यार्थ्याबरोबर त्यांच्या पालकांना सुद्धा ह्याचं ज्ञान व्हावं, त्याचा काय अनुभव यावा किंवा इतर संग्राहक जे आहेत ते आमच्यासोबत सहभागी व्हावे म्हणून हा आमचा प्रथम प्रयास आहे आणि आमच्या संस्थेने हा पहिलं सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित केलं आहे जे आज उद्या आणि परवापर्यंत चालणार आहे. इथे जवळपास 11 ते 12,000 तिकीटं आजच्या प्रदर्शनात दिली गेली. त्याच्यातून विद्वान मंडळी, ज्येष्ठ नागरिक, डॉक्टर्स वगैरेच्या व्यावसायिकापासून तर विद्यार्थी हाईस्कूलच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सुद्धा इथं कलेक्शन आहे. शालेय पोषण आहार के अनाज की कालाबाजारी करने वाले स्कूल को सोमवार को सील लगाया गया. जिलाधीश के आदेश पर यह कार्रवाई की गई. स्कूली बच्चों को वितरित होने वाले शालेय पोषण आहार के अनाज की कालाबाजारी करने वाले स्कूलों के अनाज रखे रूमों को जिलाधीश ने सील कर दिया. चपरासीपुरा स्थित मौलाना जकरिया उर्दू प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिलने वाले पोषण आहार के अनाज की कालाबाजारी होने की शिकायतें जिलाधीश कार्यालय को प्राप्त हुई है. इस पर जवाबी कार्रवाई के आदेश भी वितरित किए गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर जिलाधीश ने अपने मातहतों को उक्त स्कूल के रूम को सील लगाने के निर्देश देकर ये कार्रवाई की. राजापेट के चौराहे पर लगे दही हंडी स्पर्धा में रविवार को एक तरफ फिल्मी कलाकारों ने जलवा बिखेरा तो दूसरी ओर हजारों की तादाद में उमड़े जनसैलाब के बीच नागपुर के गोल्डन स्पोर्ट्स के गोविंदाओं ने 41 सेकंड में ही दही हंडी फोड़कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया तो एचवीपीएम के केसरी कस्तूरगिर संघ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया. सुबह 11 बजे से शुरू इस दही हंडी का उत्साह रात 9:30 बजे तक बरकरार था. रविवार को समूचे शहर का प्रमुख आकर्षण रही राजापेट चौराहे पर लगी विदर्भ स्तरीय दही हांडी. सिटी चैनल के तमाम प्रेक्षक इस दही हांडी का सीधा प्रसारण देख चुके हैं. रविवार की सुबह 11 बजे से इस दही हांडी स्पर्धा की शुरुआत हुई और देखते ही देखते इस दही हांडी स्पर्धा का रोमांच और उत्साह हांडी फूटे तक बढ़ते गया. देर रात तक राजापेट परिसर गोविंदा और गोपिकाओं से भरा का भरा रहा. हजारों के जनसैलाब के बीच नागपुर के गोल्डन स्पोर्ट क्लब ने मात्र 41 सेकंड में ही दही हांडी फोड़कर पहला पुरस्कार प्राप्त किया. वहीं स्थानीय एचपीएम के केसरी कुश्तीगीर मंडल के गोविंदा उपविजेता रहे. सुबह 11 बजे शुरू हुई ये दही हांडी रात 9:30 बजे तक बदस्तूर चलती रही. विशाल क्रेन पर 40 फुट ऊंचाई पर दही हांडी बांधी गई थी. सहभागी 22 टीमों के गोविंदा दोपहर 3 बजे तक इसे फोड़ने में असफल रहे. इसके पश्चात ये दही हांडी 30 फुट पर लाई गई. इस ऊंचाई तक भी कोई गोविंदा पतक पहुंच नहीं पाया, जिसके पश्चात शाम 6 बजे ये दही हांडी 24 फुट
तक नीचे लाई गई और नागपुर का गोल्डन स्पोर्ट क्लब इस दही हांडी को मात्र 41 सेकंड में फोड़ने में कामयाब रहा, जबकि अमरावती के केसरी कुश्तीगर मंडल ने 2 मिनट 10 सेकंड में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। विजेताओं को विधायक रवि राणा, विधायक नीलेश पावनेरकर, सुनील राणा, सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया और विभिन्न मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में बख्शीश वितरित किया गया। सबसे पहले तो ये दही हांडी 40 फुट पर लगाई गई थी, लेकिन 40 फुट के इस दही हांडी तक 22 टीमों में से कोई भी टीम पहुंच नहीं पाई। उसके पश्चात ये 40 फीट की दही हांडी 30 फीट पर लाई गई। 30 फीट पर जब ये दही हांडी लाई गई तब सभी क्वालिफाइड टीमों को इस दही हांडी को फोड़ने का अवसर दिया गया, लेकिन इस फेरी में भी इनमें से कोई भी टीम इस दही हांडी तक पहुंच नहीं पाई। उसके पश्चात 30 फुट की ये दही हांडी 27 फुट पर लाई गई, लेकिन 27 फीट की दही हांडी भी कोई टीम फोड़ न पाई। आखिर आयोजकों ने ये दही हांडी नीचे लाकर विधायक रवि राणा और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी के हाथों ये दही हांडी फोड़ी गई। जब विधायक रवि राणा और मनोज तिवारी ये दही हांडी फोड़ रहे थे तब समूचा राजापेट परिसर इनके जयघोष से गूंज उठा था। विधायक रवि राणा और मनोज तिवारी ने जैसे ही ये दही हांडी फोड़ी, उपस्थित भीड़ ने उन्हें कंधे पर लेकर खूब थिरके। इस दही हांडी पश्चात जब दोबारा दूसरी दही हांडी लगाई गई तब जाकर ये दही हांडी फोड़ी गई थी। जिसमें 41 सेकंड में नागपुर के गोल्डन स्पोर्ट ने प्रथम दही हांडी फोड़ी, तो द्वितीय दही हांडी फोड़ने का बहुमान एचयूपीएम के केसरी कुश्तीगीर संघ को गया। मंच पर पधारे डॉक्टर खापड़, 3 इडियट फेम शर्मन जोशी, भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन, नेपाली अभिनेता निखिल उप्रेती, स्वाभिमानी विधायक रवि राणा, सौ नवनीत राणा आदि गोविंदा पथक और उपस्थितों में नवचेतना भरने का काम करते रहे। तो दही हांडी चमूओं पर नियंत्रण रख दही हांडी स्पर्धा दौरान उत्कृष्ट नियंत्रक की भूमिका चंदू सोजितिया ने बखूबी से अदा की। समूचा राजापेट चौराहा परिसर दही हांडी देखने उमड़े जैन सैलाब से भरा भरा रहा, जिन्होंने इस दही हांडी में खूब मजा किया। इस दौरान पानी के बौछारों का आगमन इस दही हांडी स्पर्धा को और रोमांचित करने वाला ही रहा। दही हांडी स्पर्धा दौरान विधायक राणा की सुपुत्री का नामकरण समारोह भी संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवर उपस्थित जनसैलाब के साक्षी में विधायक रवि राणा के सुपुत्री का नाम नंदिनी रखा गया। मनोज तिवारी ने सिटी न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते कहा, आप अमरावती आए, कैसा लगा आपको अमरावती? अरे मस्त, मैं मस्त हो गया हूँ और मैंने बहुत दही हांडी में गया हूँ, लेकिन ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा।
मैं मुंबई में जाता रहा हूँ और मेरी दिल की इच्छा होगी कि हर साल मैं अमरावती में आऊँ। क्योंकि समूचे महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई ऐसा शहर है जहाँ 40-40 दिन की बिरयानी मिलती है और अमरावती में पहली बार और ये जो जोश देख रहे हैं आप, तो क्या लगता है ये कितने सालों तक इसकी यादें ताजा रहेंगी? ये हर साल और भी ताजा होता जाएगा और रवि राणा जैसा व्यक्ति इस शहर को जो लड़का मिला है, मैं समझता हूँ कि नेता हो तो ऐसा हो यार, जो लोगों को खुश करना चाहिए। कि वे हर बार इस दही हांडी में पधारेंगे। उपस्थित हुए सभी बॉलीवुड कलाकारों ने भी मंच पर बखूबी से मौज मस्ती कर अपना जलवा बिखेरा था। पूरे जोश और उत्साह के बीच संपन्न हुए इस रोमांचकारी दही हांडी स्पर्धा की यादें अगले दही हांडी तक ताजा रहेंगी, ये निसंदेह। रविवार को राजापेट चौराहे पर उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए दही हांडी स्पर्धा के उत्साह पर पुलिस ने जमकर लाठियां सेकी। दही हांडी स्थल पर पुलिस आयुक्त का आगमन होते ही पुलिस ने भागदौड़ मचाकर माहौल बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं तो यहां तैनात पुलिसकर्मी और कमांडो चिड़ीमारी करते देखे गए, जिसे पुलिस आयुक्त अजित पाटिल की जाहिर अकार्य क्षमता माना जा रहा है। युवा स्वाभिमान द्वारा राजापेट चौराहे पर आयोजित दही हांडी स्पर्धा में पुलिस आयुक्त अजित पाटिल की अकार्य क्षमता साफ तौर से उजागर हुई। भव्य दही हांडी स्पर्धा में उमड़े जनसैलाब के उत्साह पर पुलिस ने जमकर लाठियां सेकी, जिससे भगदड़ मच गई थी।
सुबह 11 बजे से शुरू इस दही हंडी स्पर्धा का उत्साह दोपहर तक पूरे जोश में था। जैसे ही पुलिस आयुक्त अजित पाटिल पुलिस दमकल के साथ दही हंडी स्पर्धा पहुंचे, वैसे ही उनके कमांडोज ने भीड़ पर लाठियां सेकना शुरू कर दिया। जिन पर इस दही हंडी में उमड़े जनसैलाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वही पुलिसकर्मी और कमांडोज चिड़ीमारी करते नजर आए। दही हंडी स्पर्धा और बॉलीवुड कलाकारों को देखने उमड़े जनसैलाब पर पुलिस बिना वजह से ही टूट पड़ते नजर आई। या कहर की वजह से समूचे राजापेट चौराहे पर चप्पल और जूते के ढेर दिखाई दिए। सीपी अजित पाटिल ने इस दही हंडी स्पर्धा का एक ही नहीं बल्कि 10 बार मुआयना किया। व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन उनका नियोजन यानी सिर्फ खोखला दिखावा है। उन्हें बात बनाना कम और बिगड़ना ज्यादा आता है, ऐसा सुर इस दही हंडी देखने उमड़े जनसैलाब का था। मंच से पुलिस ऐसा कहर ना बर पाए, ऐसी सूचना बार बार विधायक रवि राणा माइक पर दे रहे थे, पर इस और भी पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया, जिससे पुलिस प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त हो रहा है। शहर के तमाम सड़कें इस बारिश के मौसम के बाद सुधारी जाएगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। मनपा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। समूचे महानगर की सड़कें बदहाली झेल रही है। शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं बची जिस पर गड्ढे नहीं है। इन गड्ढों की वजह से इन सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन बारिश के मौसम के चलते ये सड़कें सुधारी नहीं जा सकती, ऐसी भूमिका महानगर पालिका प्रशासन और सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने ली है। सोमवार को मनपा और सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों ने महापौर कक्ष में संपन्न हुए बैठक से इस बारिश के मौसम के बाद समूचे शहर के रास्ते सुधारने का दावा किया है। ये प्रशासन उनके दावों पर कितना खरा उतरता है, ये भी देखना है। इस बैठक पश्चात महापौर सौ वंदना कंगाले ने उक्त आशय की जानकारी दी। माझ्या कॅबिनमध्ये मी मीटिंग बोलवली होती, MGP वाले आणि PNC वाले आणि आपले कॉर्पोरेशनचे मेश्राम, आपले आयुक्त होते सिद्धपट्टी, पक्षनेता बबलू भाऊ वगैरे। तर आम्ही ही बैठकमध्ये ठरवलेलं आहे, जे BNCचे कामं आहे ते BNC वाले आपल्या गणपतीच्या आधी केले पाहिजे आणि MGP वाल्यांनी जिथे जिथे खड्डे खोदले त्यांनी ते आपले ते रस्ते बुजवून आणि तिथे ते व्यवस्थित प्लेन करून दिले पाहिजे, आधी जसे होते त्या कंडिशन। अब नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम बीती घटनाओं पर। अमरावती शहर के वास्तुशास्त्र तज्ञ साहित्यिक डॉक्टर मंगेश कलोरे को साहित्य गौरव संस्था की ओर से साहित्य गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। पुणे में आयोजित महाराष्ट्र साहित्य परिषद द्वारा प्रथम साहित्य गौरव सम्मेलन में मंगेश कलोरे को विभिन्न साहित्यिक मान्यवरों के उपस्थिति में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई के आजाद मैदान पर असम हिंसा के मुद्दे पर हुए निदर्शन दौरान घटे हिंसा का विश्व हिंदू परिषद की ओर से जाहिर निषेध किया गया। ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने की मांग भी विश्व हिंदू परिषद ने की। सोमवार को इस आशय का निवेदन विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने जिलाधीश को सौंपा। सोमवार को HVPM के प्रांगण में गोपियों की दही हंडी स्पर्धा का रोमांचकारी आयोजन संपन्न हुआ। माहिर बहुउद्देशीय संस्था और हितकुंज ज्येष्ठ भगिनी मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी इस विदर्भ स्तरीय महिला दही हंडी स्पर्धा का आयोजन संपन्न हुआ। HVPM के DCPE गोपिका संघ ने 45 सेकंड में 18 फुट ऊंची दही हंडी फोड़कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
तो केसरनंद गोपिका संघ ने 51 सेकंड में दही हंडी फोड़कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और रामकृष्ण आदिवासी आश्रम के गोपियों ने 34 सेकंड में 16 फुट ऊंची दही हंडी फोड़कर तृतीय स्थान पाया। यह महिला दही हंडी स्पर्धा रोमांचकारी साबित हुई। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए गोपियों ने यह दही हंडी फोड़ने का लुत्फ उठाया। विधायक प्रवीण पोटे, भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे, एसीपी श्वेता खेड़कर, भागचंद बजाज ऐसे विभिन्न मान्यवर इस दही हंडी के स्पर्धा को उत्साह बढ़ाने प्रमुखता से उपस्थित थे। पूरे जोश और उत्साहपूर्ण वातावरण में यह महिला दही हंडी स्पर्धा संपन्न हुई। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शाया है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज की बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। अभिषेक झंवर ने फेसबुक पर ये फोटो शेयर किया है और इस फोटो के जरिए उन्होंने खूबसूरत सुविचार शेयर कर आदमी के जीवन जीने की पद्धति कैसे होनी चाहिए इस पर गौर फरमाया है। रवि चौहान ने ये फोटो शेयर किया है और ये फोटो माता पिता को समर्पित है। माता पिता कभी भी दिखाई न देने वाले भगवान होते हैं, ऐसा इस फोटो का आशय है। अमित साबू ने ये रोचक तथ्य शेयर किया है और ये तथ्य कहता है कि गौ माता, गाय धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय प्रकृति से अपनी आवश्यकता का 21% ऑक्सीजन लेती है और मात्र 5% उपयोग में लाकर बाकी 16% प्रकृति को वापस कर देती है। गौमाता के शरीर पर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है, ऐसी जानकारी इन्होंने शेयर की है। परेश पारेख ने ये फोटो शेयर किया है। श्रावण सोमवार का अंतिम सोमवार इस सोमवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर तमाम महानगर के देवालय कैसे आकर्षक रूप से सजाए गए थे, इसकी झलक इन्होंने इस फोटो से दर्शाई है। प्रमोद वानखड़े ने ये फोटो शेयर किया है और ये फोटो पंछियों के घोंसले का है। हम जैसे एक ही घर में पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है, वैसे पंछी और उनके बच्चे कैसे घोंसले में रहते हैं, ये उन्होंने इस फोटो से प्रदर्शित किया है। अजय कामरे ने ये फोटो शेयर किया है। इस फोटो पर जो खूबसूरत सुविचार है वो कहता है कि मैं तो चिराग हूँ तेरे आशियाने का, कभी न कभी तो बुझ जाऊंगा,
आज शिकायत है तुझे मेरे उजाले से, कल अंधेरे में मैं बहुत याद आऊंगा। अतुल मेश्राम ने ये सुविचार शेयर किया है और इनका सुविचार कहता है कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो हाथों की लकीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये खूबसूरत सुविचार इन्होंने शेयर किया है जो वस्तुस्थिति दर्शक भी है। अमित साबू ने भी एक सुविचार हमारे फेसबुक पर शेयर किया है और इनका सुविचार कहता है कि किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में तब्दील कर देता है। इसी तरह के अनेकों फेसबुक अपलोड आप तक यूं ही बदस्तूर पहुंचते रहेंगे। बस आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। क्या कहता है आज का सुविचार? असत्यता पर आधारित संबंध रेत की नींव पर बने भवन के समान है। सिटी न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजापेट के दही हांडी स्पर्धा ने समा बांधा, युवा स्वाभिमान का सफल आयोजन। 41 सेकंड में गोल्डन स्पोर्ट में फोड़ी दही हांडी, केसरी कुश्तीगीर संघ रहा उपविजेता। दही हांडी के उत्साह पर लाठियां सेकी पुलिस ने, अकार्यक्षमता का परिचय दिया सीपी अजीत पाटिल ने। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी व्यस्त रहे चिड़ीमारी में। बरसात का मौसम गुजरने के बाद सुधरेंगी शहर की सड़कें, पीडब्ल्यूडी और मनपा के संयुक्त बैठक में हुआ निर्णय। गोपिकाओं की दही हांडी रही रोमांचकारी, माहिर और हितगु संस्था का आयोजन। और डाक टिकट प्रदर्शनी को मिल रहा भारी प्रतिसाद, दुनिया भर की विलक्षण डाक टिकटें बनी आकर्षण का केंद्र। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,